क्योंकि अगर सजा की कोई असली हकदार है तो वो मां नहीं, दाई मां है। आप होश में तो है। हम जानते हैं कि आप घबराई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह दें। आपको सारी बीती बातें पता है, फिर भी हमें सब याद है, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। बल्कि हमें तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये औरत होती। ये आप क्या कह रही हैं? हम तो बहुत पहले से इस औरत का असली चेहरा देख चुके थे, लेकिन आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा था, इनकी प्यार का, इनके झूठे दिखावे का और ममता का। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ममता होती ही ऐसी चीज है। हमने बहुत कोशिश की इनका सच आपके सामने लाने के लिए, हम असफल रहे। और इनकी वजह से आपकी असली मां अपने असली प्यार, असली जगह से वंचित रही है। लता जी, करण ने सही कहा। मां को बचाने के लिए, उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए हमें आपके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। हमारी बहन हमारा केस लड़ेगी। दाई मां के खिलाफ। आज शायद आपको हमारी बातें इल्जाम लग रही होंगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, अगली बार जब हम आपके सामने ये बातें रखेंगे तो पूरे सबूतों के साथ रखेंगे। तुम और करण जाके मां को छुड़वाओ। जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ। हम हैं ना, हम हैं यहाँ लता के पास। अपना ख्याल रखिएगा। लता जी, ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, हम आते हैं। शैली भाभी, हाँ, आपसे एक जरूरी काम था। बोलो ना प्रियंका। वो क्या है ना, मैं बैंक में एक अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ। अब निशान बड़ा होने वाला है तो उसकी परवरिश के लिए बचत करना जरूरी है ना। अच्छी बात। तो मैं सोच रही थी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वही अकाउंट खुलवा दो। तो प्लीज आप गारंटर के सिग्नेचर कर देंगे? हाँ हाँ, तो एक सेकंड, हाथ में जरा बिस्किट लगा। ये लीजिए। यहाँ? एक मिनट भाभी। प्रियंका भाभी, आप सीधे सीधे भी विमल भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी पर शैली भाभी के साइन ले सकती थी। और शैली भाभी वो भी आपके लिए खुशी खुशी कर देती।
एक मिनट, क्या हुआ है? एक मिनट भाभी। लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है भाभी। LIC। जब तक ये इंसान आपके साथ रहेगा, आपको कोई सही सलाह नहीं देगा। आप क्यों नहीं समझती कि इस इंसान की नीयत में खोट है? नहीं तो फिर वो क्यों 10 लाख रुपए खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करता? है ना सुशांत जी? और सुशांत जी, आपका प्लान वैसे पूरा हो ही जाता। वो तो गनीमत थी कि मैं चाय लेकर वहां पर पहुंच गई और मैंने आपकी सारी बातें सुनी। सुनिए, हमें थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, पी ले पानी पी ले। अब तू मेरी निगरानी में है, और मेरी निगरानी में जो एक बार आता है ना, इतनी जल्दी आजाद नहीं हो। इसलिए हवालात के पानी की तू आदत डाल ले, और अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो वो भी नहीं मिलेगा। प्यासी मर जाएगी यहाँ, समझी? लाडो, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। हमें अपनी नहीं, लता की चिंता हो रही है। कैसी है वो? लता दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है और बच्चा भी ठीक है। अम्मा, जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती और जब तक राज्य के सामने दाइमा की सच्चाई नहीं आ जाती, हम चाहते हैं आप हमारे साथ स्वर्ण भवन में ही रहें। अम्मा, और लता दीदी भी यही चाहती है। लेकिन लता अकेली हो जाए। नहीं अम्मा, पिताजी आज रात के लिए उनके साथ हैं। ओ मैडम, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है जो माँ बेटी बैठकर यहाँ गप्पे मार रही हो और आपस में खुद ही डिसाइड कर लिया है जाने का। भाई हम तो यूं ही देखते रह जाएंगे। नहीं, कैसे ले जाएगी इन्हें? जमानत करवा के। अच्छा, पर भाई अब तो शाम हो गई है, सारे कोर्ट भी बंद हो गए हैं और कोई जज भी नहीं मिलेगा साइन करने के लिए। अब क्या करेगी? हमारे पति कोर्ट से बेल के पेपर्स लेने गए, बस अब पहुंच ही रहे होंगे। बहुत बोल निकल रहे हैं तुम्हारे। वैसे थोड़ा खुश होने का हक तो सभी को होता है, तू भी हो ले। पर इतना याद रखना कि तेरी ये खुशी में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूं। बड़े बोल हम नहीं, आप बोल रही हैं, और जिसका जो हक है उसे तो वो मिलकर ही रहेगा। फिलहाल आप हमारा और एक काम कर लीजिए। हाँ हाँ बोल, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? भाई हम तो है यहाँ पे जनता की सेवा के लिए। अगर ऐसी बात है तो निकालिए अपना रजिस्टर, हमें एक FIR दर्ज करनी है। लिखेगा कि लता सिंघानिया, जो इस हादसे का शिकार, अपनी दाइमा लच्छी शेखावत के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है। ये है उनकी लिखित अर्जी। कल हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। भाई क्या नाटक है ये? मैं तो चली थी तेरी बहन की मदद करने के लिए, पर ये तो मामला ही कुछ अलग हो गया है। देख, तुझे जिसके खिलाफ भी केस करना है ना तू कर, लेकिन इतना याद रखियो कि मेरे होते हुए ना किसी बेकसूर को सजा नहीं मिल सकती। और जो कसूरवार होगा ना, उसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि उसकी 7 पुश्ते भी धरती पे आने से पहले ना मेरी इजाजत मांगेंगी। बहुत अभिमान है आपको इस वर्दी पर। मुझे इस वर्दी पर नहीं, अपने पे भी मान है वकील साहिबा।
बहुत फक्र है मुझे इस वर्दी पर, और क्यों ना हो, पूरी तरह से वफादारी निभाई है मैंने इस वर्दी के प्रति। बेल पेपर्स। शिंदे, ले ले इसके असिस्टेंट से पेपर और फाइल कर दे इसकी कंप्लेंट। तमीज से बात कीजिए। आपकी वर्दी आपको किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं देती। ये हमारे पति हैं, इस शहर के जाने माने वकील मिस्टर करण जगमोहन प्रसाद। इसीलिए आप अपनी हद में रहें। अरे